ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया था और इवन हमने 11th में भी स्टडी किया था कि ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? ड्राइंग का मीनिंग वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज द अमाउंट विथड्रॉन। Sole proprietorship form of business में the amount withdrawn by the owner is a drawing. Similarly, in case of partnership firm business, drawing made by the partner is being termed to be a drawing. Means any amount withdrawn by partner from the partnership firm is termed as drawing. Clear? Drawing cash में भी हो सकता है by the partner, or drawing can be in the form of kind also. So that you should be know इन फॉर द पर्पस ऑफ OTQs कि ड्राइंग कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक सोल प्रोप्राइटर गुड्स को भी विड्रॉ कर रहा हो सकता है और वो कैश को भी विड्रॉ कर रहा हो सकता है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में भी एक पार्टनर गुड्स की ड्राइंग भी कर रहा हो सकता है और वो कैश की ड्राइंग भी कर रहा हो सकता है, लेकिन पर्पस यहाँ पे पर्सनल यूज होना आवश्यक है। तो ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो इट मीन्स ही इज टेकिंग अ शॉर्ट ऑफ लोन from the firm. So anytime any sort of loan is being taken in the name of drawing, it means partner has to pay interest on that. Clear? तो हमें interest on drawing मिलेगा और ये तभी मिलेगा when it is contained in partnership deed. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब पार्टनरशिप डीड में इस तरीके का प्रोविजन दिया हो। और अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, जब हमने समझा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में केवल वही आइटम्स दिखाई जाती हैं जो आइटम्स आर बीन कंटेन एज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिनके लिए विशेष तौर पे पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन बनाया गया होता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर तभी आएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में दिया होगा। क्लियर? और पार्टनरशिप डीड में दिया होगा तो इसको हम कहां दिखाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट की तरफ, क्योंकि ये फर्म की एक इनकम होती है। अगर कोई भी इंटरेस्ट हमें पार्टनर से ड्राइंग पे मिलता है तो वो इंटरेस्ट फर्म की इनकम होती है, क्योंकि ये इनकम स्पेसिफिकली पार्टनर से एसोसिएटेड है, पार्टनरशिप डीड के रिजल्ट के कारण है। तो इसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। बीइंग एन इनकम, इट इज शोन ऑन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां दिखाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं और वो मेथड्स डिपेंड करते हैं कि आपकी ड्राइंग किस तरीके की है। आपको ड्राइंग जो पार्टनर कर रहा है वो किस तरीके की ड्राइंग कर रहा है। पार्टनर डिफरेंट तरीके की ड्राइंग्स कर रहा हो सकता है और कभी कभार आपके क्वेश्चन में एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, कभी दूसरे तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। ये कौन से तरीकों की इंफॉर्मेशन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं तरीकों के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस मेथड के तहत कैलकुलेट करेंगे, कौन से फार्मूले से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एक पार्टनर कितने तरीके से ड्राइंग कर रहा
हो सकता है। क्लियर? तो टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग। क्लियर? हम आज ये सीखेंगे कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो हमें पता है उसको कैसे दिखाना है। अगर आपको जर्नल एंट्री करने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ड्राइंग कितने तरीके से एक पार्टनर निकाल रहा हो सकता है। पहला जो तरीका आपको दिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल। क्लियर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक पार्टनर फर्स्ट अप्रैल को ड्रॉ कर रहा है। को ड्रॉ कर रहा है कितना अमाउंट? 2000। उसके बाद वही पार्टनर फर्स्ट मई को ड्रॉ कर रहा है 3000। क्लियर? उसके बाद वही पार्टनर फर्स्ट सितंबर को ड्रॉ कर रहा है 8000। सो इफ यू लुक एट द ड्राइंग का अगर आप पैटर्न देखें, हमें पैटर्न पूछा जाता है ना, जैसे कि आपसे पूछा जाता है इस पैटर्न को पूरा करो 2 4 6। तो आपको पता है ये 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 आगे बढ़ रहा है, मीन्स 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। वैसे ये पैटर्न होता है। तो यहाँ पे आपने ड्राइंग का पैटर्न देखना है। ड्राइंग का पैटर्न आप क्या देख रहे हैं? पहली ड्राइंग उसने अप्रैल में करी 2000 की। उसके बाद तुरंत एक महीने के बाद उसने दोबारा से ड्राइंग करी 3000 की। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के बाद फिर उसने ड्राइंग करी 8000 की। यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग is also different and the interval between one drawing with the another drawing is also different. Means यहाँ पे एक इक्वल इंटरवल नहीं है, यानी कि फर्स्ट अप्रैल को भी पार्टनर ड्रॉ कर रहा है, फिर फर्स्ट मई को भी ड्रॉ कर रहा है, फिर फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर, फर्स्ट दिसंबर। अगर ऐसी ड्राइंग होती है तो इसका मतलब है ये इक्वल इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये अनइक्वल इंटरवल है। क्लियर? दूसरा, अगर वो हर बार जो ड्राइंग कर रहा है, एवरी टाइम ही इज ड्राइंग द अमाउंट इज 2000 2000 2000 2000, every month he's been drawing same amount, तो यहाँ पे क्या आ जाता? इक्वल ड्राइंग आ जाता। लेकिन यहाँ पे अमाउंट इज नॉट सेम। every time he's been making the drawing amount is different. Clear? तो इसको हम क्या कहते हैं? अनइक्वल ड्राइंग। तो पहला पैटर्न ऑफ ड्राइंग बाय द पार्टनर क्या हो सकता है? अनइक्वल ड्राइंग एट अ अनइक्वल इंटरवल। ये पहला पैटर्न हो सकता है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? मूव ऑन टू द सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न हो सकता है इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। कहने का मतलब फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, likewise. Clear? Till फर्स्ट दिसंबर। क्लियर? आपका जो पार्टनर है हर महीने ड्राइंग कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हर महीने ड्राइंग कर रहा है। फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, till first December. Every first day of the month he's been drawing an amount, and the amount that he's drawing is, let us assume 1000, 1000, 1000,
1000, 1000 till December. Means till December he's drawing every month on the first day of the month 1000. It means total drawing amount to year will be 12,000. अगर इस तरीके का आपको पैटर्न मिल रहा है, हर महीने की पहली तारीख और अमाउंट जो वो विड्रॉ हो रहा है हर महीने एक जैसा अमाउंट ही विड्रॉ हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं इक्वल ड्रॉइंग एट इक्वल इंटरवल. क्लियर? तो दैट इज द सेकेंड केस. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस. This is the second case or the second pattern of drawing by the partner. Now moving on to the third pattern of the drawing. अब इस थर्ड पैटर्न में क्या होगा आपको? थर्ड पैटर्न में what will be the case? आपको months of drawing will not be given. Clear? The months on which partners is drawing the amount is not given. आपके क्वेश्चन में जब भी कब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, कौन से महीने में कौन सी तारीख को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, अगर ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज अ लमसम ड्रॉइंग. क्लियर? आपको उस केस में सीधा क्या दिया होगा? द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर is 20,000. Let us take example 20,000. आपको दिया है एक पार्टनर ने पूरे साल में 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया. आपको ये नहीं बताया है कि कब उसने वो अमाउंट विड्रॉ किया, कब उसने वो अमाउंट विड्रॉ किया. इसका मतलब थर्ड पैटर्न इन विच द क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू कैन बी द केस कि लमसम ड्राइंग इज गिवन. आपको किस महीने में उसने ड्रॉ किया है ये ना देके आपको केवल ये दिया होगा कि उसने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ किया. दैट इज द सेकेंड पैटर्न ऑफ ड्राइंग. नेक्स्ट इज द फोर्थ पैटर्न ऑफ ड्राइंग. फोर्थ पैटर्न इज फ्लैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन. क्लियर? आपके क्वेश्चन में कब अमाउंट ड्रॉ किया, कब अमाउंट ड्रॉ नहीं किया, रेगुलर अमाउंट ड्रॉ किया, इरेगुलर अमाउंट ड्रॉ किया, ये सब इररेलेवेंट हो जाएगा अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. जनरली क्वेश्चन में लिखा आता है 6% पर एनम. क्लियर? हमेशा क्वेश्चन में लिखा आता है 6%, 7% या 8% पर एनम. अगर क्वेश्चन में 6% ही लिखा है, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा है, इट मींस फ्लैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन. उस पर्टिकुलर केस में किस महीने में आपने ड्रॉ किया, कितना अमाउंट ड्रॉ किया, कब अमाउंट ड्रॉ किया, सब इररेलेवेंट हो जाएगा. आपका जो फोकस रहेगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए वो पूरा का पूरा सीधा फ्लैट रहेगा. क्लियर? तो ये चीज आपके क्वेश्चन में दी हो सकती है. दैट इज द फोर्थ पैटर्न इन विच ड्राइंग कैन बी गिवन टू यू. तो दीज आर द वेरियस पैटर्न इन विच one partners may be drawing the amount, or it can be the pattern in which you may be given a question in your examination. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट पैटर्न पे रहेगा कि मान लीजिए हम अनइक्वल ड्राइंग कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल पे. मीन्स months in which we are drawing, that is
unequal, the interval among that month is unequal, and the drawing that we are making it is also being unequal, that is not being same. इस particular case में जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को आएगा, हमें दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है. पहला मेथड होता है सिंपल मेथड और दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड. जब भी आपके क्वेश्चन में अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल होगा, आपके पास ऑप्शन होगा ईदर यू कैन प्रेफर सिंपल मेथड और ईदर यू कैन प्रेफर प्रोडक्ट मेथड. अगर आप सिंपल मेथड प्रेफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगी. आप फार्मूले को देख सकते हो. यू हैव टू मेक द टोटल ऑफ ड्राइंग. पूरे साल की यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में 8 3 11 2 13,000 हो जा रही है. क्लियर. टोटल ड्राइंग हियर कम्स टू बी 13,000. आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन. लेट अस प्रिज्यूम इट इज गिवन टू यू, इट मे बी गिवन टू यू 6% और 7%. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया होगा. इसको ले लेते हैं. लेट अस टेक रेट ऑफ interest is 7%. क्लियर. आगे पर एनम जरूर लिखा होगा 7% पर एनम. अब अगर सिंपल मेथड है तो सिंपल मेथड में आप क्या किया करेंगे. मान लीजिए 2000 है तो 2000 इज द ड्राइंग. ड्राइंग इज 2000. यहाँ पे आप यू हैव टू पुट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7 डिवाइडेड बाय 100. देन अगेन इट विल कम्स टू मल्टीप्लाई. मंथ इज टू बीन टेकन. यहाँ पे हम कब ड्राइंग कर रहे हैं. 1 अप्रैल. यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके चल लेते हैं. लेट द करेंट ईयर बी let the current year be calendar year. हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका 2000 is an interest. I'm taking here 2000 is the amount drawn. It is drawn on 1st April. इसका मतलब वो कितने महीने का. पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप कितने महीने की ड्राइंग हुई. अप्रैल से लिया है तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा. अप्रैल से काउंटिंग शुरू करेंगे. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. इट विल कम्स टू 9 मंथ. तो 9 डिवाइडेड बाय 100. क्लियर. तो इन दिस वे आपके 2000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा. क्लियर. Likewise, you have to calculate interest on drawing for the next amount of drawings, that is 3000. फर्स्ट मे को हो रहा है 3000, तो यहाँ पे आप 3000 लेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. इसके बाद मई में ड्राइंग है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए. मई से काउंट करेंगे. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर December. It will comes to 8 months. If you take for May, the interest on drawing will be 3000 into 7% into May, June, July, August, September, October, November, December. It will comes to 8 months. So 8 divided by 12. Clear? This will come for the second amount of drawing. Likewise, September's drawing is 8,000. 8,000 into rate of interest is 7%. Then how many months this amount has been used. September से use हो रहा है ये amount. तो September, October, November, December.
So it will comes to 4 months, that is 4 divided by 12. If we are doing in this particular way, अगर हम इस particular way से इन सारी drawings पे अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो that method is being termed to be a simple method. Clear? ये simple method के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होगी. तीनों का जो इंटरेस्ट आएगा इन द एंड दैट विल बी टोटल, उस सबको टोटल कर लेंगे एंड दैट विल अमाउंट टू द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर. दिस इज द फर्स्ट मेथड अंडर unequal drawing at unequal interval. That is all for today's class. In the upcoming class we will be discussing how we will actually work this simple method for calculating interest on drawing and product method again for calculating interest on drawing under one particular question in tabular form. Clear? तो आज की क्लास के लिए इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों मेथड्स के तहत एक क्वेश्चन की वर्किंग करेंगे. दैट विल गिव यू द क्लियर ओवरव्यू ऑफ द पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. थैंक यू वेरी मच.